नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 11। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आज तक जितने हमने लेक्चर पढ़े, कितने लेक्चर पढ़ दिए? 10 लेक्चर पढ़ दिए हमने। तो इस 10 लेक्चर में हमने जितना पढ़ा वो हमको आया या नहीं आया, और इसका टेस्ट कैसे करेंगे हम? क्वेश्चन करके। यानी अभी तक हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा, उस थ्योरेटिकल पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? सम इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अभी तक हमने जो 10 लेक्चर पढ़े हैं, एक्चुअल में वो 10 लेक्चर क्यों पढ़े? ताकि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझ सकें। तो हमने पिछले वाले लेक्चर में या फिर लेक्चर नंबर 10 में नहीं, लेक्चर नंबर 9 में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में क्या कर रखा है? डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो आप उस लेक्चर को देखिए और उससे पहले के लेक्चर को भी देखिए, कंप्लीट पूरी तरीके से देखिए, तब जाके आप इस लेक्चर में आइए और आपने कितना सीखा है उन लेक्चर से उसको देखिए, या फिर उसका टेस्ट लीजिए, खुद का टेस्ट लीजिए। किसकी हेल्प से? क्वेश्चन करके। थोड़ा बहुत रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने किन किन बातों के बारे में डिस्कस किया। एक्चुअल में रिकैप करने का मतलब ये कह रहा हूं मैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो जो हीट होती है वो दो जगह खर्च होती है, एक इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में और दूसरा वर्क करने में। तो हमने पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था हमने क्या, कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है हमारे पास? अगर किसी सिस्टम को dq हीट देते हैं, देन दिस dq हीट इज स्पेंट इनटू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क, या फिर वर्क डन में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो और एक दूसरा फॉर्म इसका क्या होता था? दिस dq इज इक्वल टू du प्लस का क्या हो जाता है यहाँ पे? p dv। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं हम? दिस dq गिवन हीट इज इक्वल टू, ये क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरनल फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस का इनिशियल इंटरनल एनर्जी प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पर? p इंटू dv आ जाएगा। ओके, एक चीज और कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है? पाथ इंडिपेंडेंट होती है। यानी वो किस पर डिपेंड करती है? सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है। प्रोसेस किस पाथ को फॉलो कर रही है उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? uf माइनस ui हो जाएगा। और एक फॉर्म और होता है इसे लिखने का, हमें क्या पढ़ा था? दिस dq, इसका छोटा सा फॉर्म, अगर यहाँ पर जो चेंज है, यहाँ गिवन हीट बहुत छोटी हो तो उसको इस डेल को किससे रिप्रेजेंट करें? डी से रिप्रेजेंट। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर? डी यू प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा? पी इंटू डी वी आ जाएगा। इस तरीके से क्या करते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिख सकते हैं। ओके, कुछ और चीजें हमने पढ़ी थी। हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट सी इज इक्वल टू क्या होती है हमारे पास? स्पेसिफिक हीट सी इज इक्वल टू गिवन हीट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाई चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या होती है? स्पेसिफिक हीट होती है। सिमिलरली हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितनी होती है हमारे पास? गिवन हीट डिवाइडेड बाई कितना आता है? m इंटू डी टी। कहाँ पर? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर यहाँ पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम में गिवन हीट निकाल दो, गिवन हीट दिस डी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर? m सी वी इंटू डी टी आ जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज भी हम करेंगे। m क्या है यहाँ पर? मास ऑफ सब्सटेंस है। ओके, नाउ अब देखो ये क्या था? ये कहाँ हो गया? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमने एट कांस्टेंट प्रेशर भी पढ़ा था। तो एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? डी क्यू डिवाइडेड बाई मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई कितना होता है? डी टी होता है। ये कहाँ पर है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी जो प्रोसेस हो रही हो कहाँ पर हो रही होगी? एट कांस्टेंट प्रेशर हो रही होगी। ठीक है, और किसके लिए होते हैं ये दोनों? गैस के लिए होते हैं। ठीक है, और सॉलिड के लिए, सॉलिड और लिक्विड के लिए ये एप्लीकेबल होता है, गैस के लिए ये दो एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास? एम इंटू सी पी इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर? डेल टी आ जाएगा। इसको मैं डी क्यू बोल दे रहा हूँ, एक्चुअली उसको क्या बोलेंगे हम? डेल टी बोलेंगे। ठीक है, ये याद ध्यान रखना। तो ये डेल टी हुआ, डी क्यू क्या हुआ? ये डी क्यू हुआ, ऐसे डी क्यू पढ़ते हैं। ओके, इतना चीज हमने पढ़ा हुआ है। इसकी यूनिट भी पढ़ी हुई। यूनिट क्या होती है हमारे? इसके अगर इसकी कैलोरी होगी तो इसकी भी कैलोरी होनी चाहिए, इसकी भी क्या होनी चाहिए? कैलोरी होनी चाहिए। अगर इसकी जूल लेंगे तो इसकी भी जूल होनी चाहिए, इसकी भी जूल होनी चाहिए। अगर इसकी किलो कैलोरी लेंगे तो इसकी भी किलो कैलोरी और इसकी भी क्या होनी चाहिए? किलो कैलोरी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा? थोड़ा बहुत रिकैप हो गया, फिर थोड़ा फॉर्मूले हो गए जो अभी तक हमने क्या किए हैं? डिस्कस किए हैं। नाउ इनसे रिलेटेड क्या देख लेते हैं? आप एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कम से कम यहाँ पर 4 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और वो 4 के 4 क्वेश्चन क्या होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से भी और इस दृष्टि से भी कि आपको अभी तक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया या नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, तुमको क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट the change in internal energy when 0.004 kg of air is heated from 0 degree centigrade to 2 degree centigrade. The specific heat of air at constant volume is 0.172 किलो कैलोरी kg डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या करना है हमको? यहाँ पर इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है। किसकी? एक हमारे पास कुछ एयर है जिसका हमको मास दे रखा है, कितना? 0.004 kg दे रखा है, और उसमें चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 0 to
2 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा कितना 0.172। ओके, यानी ये जो प्रोसेस हो रही है, जो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, कैसे हो रहा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है हमारे पास कि हमारे पास कोई एक गैस है, उस गैस का मास कितना दे रखा है हमको, ये दे रखा है 0.004 kg दे रखा है। और फिर क्या दे रखा है हमको यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर, यानी क्या T1 कितना है मेरे पास यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर T2 कितना है हमारे पास 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर डेल टी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास T2 माइनस T1, यानी 2 माइनस 0 कितना हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। ये क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर आ गया। और फिर क्या दे रखा है यहाँ पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हमको यहाँ पर स्पेसिफिक हीट दे रखी है CV इक्वल टू दे रखा कितना 0.172 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतना हमको डेटा दे रखा है और हमको क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या करनी है, फाइंड करनी है, यानी कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी जब टेम्परेचर 0 से कहाँ जाएगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड में जाएगा। नाउ अब देखो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इस लॉ को देखो, इस लॉ से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसको देखो, ये वाले को देखो, तो यहाँ से सिंस वी नो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिस dq इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास du प्लस का p डेल v हो जाएगा। ओके, ये वाला ले लिया हमने। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर डेल v लिख दिया। नाउ अब ये कैसी प्रोसेस है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो चेंज इन वॉल्यूम होगा, ठीक है, सिंस इन दिस प्रोसेस द dv इज इक्वल टू कितना है 0 है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने हमको बोला है कि यहाँ पर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखी है, यानी जो प्रोसेस हो रही है कहाँ पर हो रही होगी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो रही होगी, तो उसके लिए चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो गिवन हीट है वो पूरी की पूरी किसमें खर्च हो जा रही है, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में खर्च हो जा रही है। तो ये क्या है, गिवन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। अभी हमने पढ़ा जो गिवन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, mCv इंटू dt होती है। तो यहाँ से du यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आ जाएगा मेरे पास, mCv इंटू डेल टी के बराबर आ जाएगा, mCv इंटू डेल टी। ओके, ना अब देखो m की वैल्यू कितनी है, ये है, CV की वैल्यू कितनी है, इतनी है, और डेल टी की वैल्यू कितनी है, इतनी है। अब यहाँ पर यूनिट का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, ये किलो कैलोरी है, यहाँ कैलोरी है, सॉरी यहाँ केजी है, तो ये भी केजी है। ठीक है, यहाँ सेंटीग्रेड, यहाँ भी सेंटीग्रेड। ठीक है, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी du डेल यू इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास m की वैल्यू कितनी है मेरे पास। ओके, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, इसे मिटाना पड़ेगा हमको। ओके, तो डेल यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, पहले m की वैल्यू पुट करो, जल्दी करो, पुट करो अपनी कॉपी में। डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दिस डेल यू इज इक्वल टू m की वैल्यू 0.004 kg मल्टीप्लाई में स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितनी दे रखी है, मल्टीप्लाई 0.172 और मल्टीप्लाई में कितना आ गया यहाँ पर किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी, फिर मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा dt की वैल्यू कितनी है 2 डिग्री सेल्सियस, कितनी है 2 डिग्री सेल्सियस। देखो इस डिग्री सेल्सियस से इस डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो गया, इस केजी से ये केजी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना मेरे पास यहाँ पर डेल यू इक्वल टू 0.004 एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया मेरे पास 0.172 एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया 2 और कितना बचा यहाँ पर मेरे पास किलो कैलोरी बचा। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरे पास डेल यू इक्वल टू कितना आ गया, इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 0.008 एंड मल्टीप्लाई में 0.172, इतना क्या किलो कैलोरी आ गया। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करके जो आंसर है मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ, बहुत ही सिंपल है इसको सॉल्व करना। तो सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो आ रहा है हमारे पास कितना 1.376 10⁻³ और इसके बाद कितना आ रहा है किलो कैलोरी। ये क्या है, इसका आंसर हो गया। यानी ये क्या आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब हमने सिस्टम की टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या किया, राइज किया, या फिर किसी गैस के टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज किया। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या है यहाँ पर कंडीशन है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं आराम से सांस लेके। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर ग्राम, देखो ध्यान सुनना, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर ग्राम ऑफ एयर ऑफ 15 ग्राम ऑफ एयर इज हीटेड इफ एयर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाय एडिंग
150 कैलोरी ऑफ हीट। कितनी हीट दे रहे हैं हम उसको? 150 कैलोरी ऑफ हीट दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज कर जा रहा है। और हमको क्या और गैस है वो कितना है, उसका मास दे रखा कितना, 15 ग्राम। और हमको निकालना क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर ग्राम, यानी पर ग्राम में कितनी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा वो हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। और एक कंडीशन दे रखी है कि ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो रखी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो बड़ा ही सिंपल है। ओके, क्वेश्चन आपने ध्यान सुना। ओके, तो देखो क्या दिया है हमको, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा ये, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि हमारे पास गैस है जिसका मास कितना दे रखा है हमको, 15 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है हमको, टेम्परेचर T1 दे रखा है कितना हमको, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया मेरे पास, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद क्या दे रखा है हमें दे रखा है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी इस प्रोसेस के दौरान जो V है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर V कांस्टेंट है इसका मतलब जो चेंज इन वॉल्यूम होगा कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। नाउ एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाई एडिंग 150 कैलोरी ऑफ हीट, यानी कितनी हीट, यानी DQ इक्वल टू डेल Q इक्वल टू कितना है मेरे पास, 150 कैलोरी है। ठीक है, 150 कैलोरी ऑफ हीट क्या कर रहे हैं हम इसको दे रहे हैं, तब जाके इतना चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। और हमको निकालना क्या है, देन फाइंड, क्या बोल रहा है, फाइंड करो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर ग्राम, यानी इसको किससे, मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर ग्राम निकल जाएगा। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, सबसे पहले क्या निकाल देंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल देंगे, और फिर हमको पर ग्राम तो यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ सिंस वी नो दिस DQ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल Q इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, DU प्लस का P इंटू डेल V होता है ना। डेल V कितना है, 0 है, तो ये पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास DQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल U के बराबर आ जाएगा। ठीक है, डेल Q इक्वल टू डेल U के बराबर आ जाएगा। नाउ डेल Q दे रखा है कितना, 150 कैलोरी, तो यहाँ से DU इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 150 कैलोरी आ गया। हमको निकालना क्या है, DU अपॉन M निकालना है, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर ग्राम निकालना है। तो क्या है, DU अपॉन M, तो DU की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 150 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई M कितना है मेरे पास, 15 ग्राम। ओके, ये कितने में कैंसिल हो जाएगा, ये 10 बार, तो कितना आ जाएगा आंसर यहाँ पर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्राम। ओके सॉरी, सेंटीग्रेड कहाँ, ये क्या है मेरे पास, कैलोरी, हाँ कैलोरी। ठीक है, ऐसे गड़बड़ नहीं करनी है आपको एग्जाम में, नहीं तो ये बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सॉरी फॉर दैट। ये क्या है मेरे पास, कैलोरी पर ग्राम। ओके, ये क्या है, क्या थी यहाँ पर, गिवन हीट थी, तो कैलोरी क्या आ जाएगा यहाँ पर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर ग्राम कितना आ जाएगा, 10 कैलोरी पर ग्राम आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसको नोट करिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमको एक टेबल बना रखी है, इस टेबल में कुछ हमें रिक्त स्थान या फिल इन द ब्लैंक करना है, यानी कुछ स्थान खाली हैं उनको क्या करना है, हमको फिल करना है। इसे नोट करिए, मैं यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ। ओके, ये नोट हो गया ना, ये तो नोट हो गया, इसको मिटा देता हूँ मैं, मिटाते चलो, हाँ मिटाते चलो, मिटाते चलो। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको ये क्या हो रहा है करके, समझ नहीं आ रहा तो आप पहले एक बार पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं आएगी तो ये क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन आप कब कर पाओगे, जब आपको थ्योरी क्लियर होगी। थ्योरी का मतलब आपको मैं रटने से नहीं बोल रहा हूँ, यानी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो हीट कहाँ कहाँ खर्च होती है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है। ठीक है, अगर ये नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ना देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो फिल इन द ब्लैंक करना है, यानी कुछ हमको एक टेबल दे रखी है, उसमें हमको कुछ खाली स्थान है, उनको क्या करना है, फिल करना है। तो सबसे पहले कुछ 3 प्रोसेस है हमारे पास, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। 3 प्रोसेस है, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, प्रोसेस लिख देता हूँ, प्रोसेस। ठीक है, एक हमारा प्रोसेस 1, एक है मेरे पास प्रोसेस 2 और एक है मेरे पास प्रोसेस 3। ठीक है, अब देखो ये हर प्रोसेस के लिए कुछ डेटा दे रखा है। इसके लिए मेरे को हीट गिवन है क्यू दे रखी है वो कितनी 25, किसके लिए, फर्स्ट प्रोसेस के लिए। दूसरी प्रोसेस के लिए दे रखी है -10। तीसरी प्रोसेस के लिए मुझे फाइंड करनी है, यानी ये खाली रिक्त स्थान है, यानी यहाँ पर क्या करना है, हमको फिल करना है, कितना आएगा आंसर करके। उसके बाद हमको यहाँ पर क्या दे रखा है, वर्क डन दे रखा है कितना -10, और फिर कितना दे रखा है, ये यहाँ पर भरना है, और यहाँ कितना दे रखा है हमको -20 दे रखा है। सिमिलरली यहाँ पर वो क्या दे रखा है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी UI दे रखा है, ये यहाँ पर फिल करना है हमको, यहाँ पर भी क्या करना है, फिल करना है। यहाँ पर दे रखा है कितना -20। ठीक है, फिर अगेन मेरे पास यहाँ पर फाइनल इंटरनल एनर्जी UF दे रखा है। ओके, इसके लिए दे रखा कितना -10, इसके लिए दे रखा कितना 65, और इसके लिए दे रखा कितना निकालना है।
ओके। फिर उसके बाद दे रखा हमको क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी यहाँ पर यू डेल यू, और डेल यू इक्वल टू क्या होता है, यू एफ माइनस यू आई होता है। ये दिया हमको कितना, इसके लिए निकालना है, यहाँ पर निकालना है हमको, और यहाँ पर इसके लिए -20 दे रखा है, और यहाँ पर कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। ओके, और हमें क्या करना है, जो रिक्त स्थान है, जो खाली जगह है यहाँ पर, उनको क्या करना है, फिल करना है। यानी कैसा प्रॉब्लम है ये, फिल इन द ब्लैंक वाली प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ है, इन सबको यूनिट किसमें है, जूल है, जो यहाँ पर क्यू डब्ल्यू और मेरे पास डेल यू, ये सब के सब कहाँ है, इन जूल में है। ठीक है, इन सबकी यूनिट क्या है, जूल है, तो यूनिट में चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, तो फिल करो फटाफट। ठीक है, एक बार आप खुद से कोशिश करो फिल करने की, फिर मैं करता हूँ। ओके, तो देखो सबसे पहले वाले प्रोसेस के लिए देखो, प्रोसेस नंबर 1। तो प्रोसेस नंबर 1 में क्या है हमारे पास, क्यू दे रखा है फॉर प्रोसेस 1। किसके लिए, फॉर प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 के लिए देखो, ओके, क्या गिवन है हमको, क्यू गिवन है। क्यू कितना है मेरे पास, 25 जूल। वर्क डन गिवन है, यानी इतनी हीट दी, वर्क कितना हुआ मेरे पास, -10 हुआ। ओके, देखो ये -10 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वर्क कहाँ हो रहा है, सिस्टम में वर्क हो रहा है। ठीक है, तभी यहाँ पर क्या आया, -10 आया। ओके, फिर क्या करना है हमको, यू आई यानी इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या करनी है, फाइन करनी है। फाइनल इंटरनल एनर्जी यू एफ इक्वल टू कितना दे रखा है, -10 दे रखा है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू भी क्या करनी है, हमको फाइन करनी है। देखो कैसे फाइन करेंगे, बड़ा ही आसान है फाइन करना। देखो हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स याद होना चाहिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है हमको, कि जब भी हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं, वो दो जगह खर्च होती है, एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, और दूसरी सिस्टम के द्वारा वर्क करने में। दूसरा वर्क कम होती है, पहला चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। देखो कैसे करेंगे। ओके, तो क्या होता है हमारे पास, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो दिस गिवन हीट Q इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी डेल यू, एंड प्लस का कितना होता है, वर्क डन के बराबर होता है। सिंस वी नो दिस डेल यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, क्योंकि कैसा फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है, यानी किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। उसको कह लेते हैं यू एफ माइनस यू आई एंड प्लस का डब्ल्यू। ना क्यू दे रखा है, यू एफ दे रखा है और W दे रखा है, तो क्या निकल जाएगा, यू फाइनल निकल जाएगा। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू निकल जाएगी, सॉरी क्या निकल जाएगा, यू इनिशियल निकल जाएगा, कि यू फाइनल दिया हुआ है। तो पुट करो बराबर, वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 25 जूल इज इक्वल टू यू एफ की वैल्यू कितनी है, -10, एंड यहाँ पर माइनस का कितना आ जाएगा, यहाँ पर यू आई, एंड प्लस का कितना आ जाएगा, W क्या है, -10 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -10 आ गया। ओके, तो कितना हो जाएगा, देखो ये 25 इज इक्वल टू -10 कितना हो जाएगा, -20, एंड माइनस का कितना आ गया, यू आई आ गया। तो यहाँ से माइनस का यू आई इज इक्वल टू 25 प्लस का कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ से यू आई इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ऐड हो कितना आ गया यहाँ पर 45 जूल। कैसा आया, माइनस का 45 जूल आया, क्या, यू आई। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा मैं, माइनस का 45 जूल। ओके, ये वाला तो फिल कर दिया। अब ये फिल करना है डेल यू की जो क्या होता है हमारे पास, अब यहाँ पर लिखा ही है फॉर्मूला, कि जो डेल यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है हमारे पास, यू एफ माइनस यू आई होता है ना। यू एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है इधर, -10 दे रखी है, एंड माइनस फिर यहाँ पे कितना, माइनस का 45, तो माइनस का 45, तो मैंने क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 10, मैंने माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर बताइए, कितना आ गया, 35 जूल आ गया। ठीक है, तो इसको फिल कर दो, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास, 35 आ जाएगा। आपका भी ये है, तो आप जीनियस हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रोसेस के देते हैं, प्रोसेस नंबर 2। किसके लिए देखो, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस 2 के लिए देखो, यानी सेकंड प्रोसेस। ठीक है, ये वाला सेकंड लिखो, ये वाला सेकंड लिखो, एक ही बात हुई। ओके, प्रोसेस नंबर सेकंड, प्रोसेस नंबर सेकंड में क्या दे रखा है हमको, क्यू दे रखा है, यानी हीट गिवन है। कितनी हीट गिवन है हमको यहाँ पर, -10 जूल। ठीक है, हीट कितनी गिवन है मेरे पास, -10 जूल। ओके, यानी हीट क्या हो रही है, सिस्टम से बाहर जा रही है। वर्क क्या करना है हमको, फाइन करना है, W इक्वल टू क्या करना है मुझे, फाइन करना है। उसके बाद इनिशियल इंटरनल एनर्जी यू आई भी क्या करना है मुझको, फाइन करना है। फिर उसके बाद यू एफ यानी फाइनल इंटरनल एनर्जी यू एफ इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमको, 65 जूल दे रखा है। फिर उसके बाद हमको डेल यू दे रखा है कितना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल यू इक्वल टू दे रखा है -20 जूल। ओके, ना सबसे पहले क्या फाइंड कर दो, यहाँ से यू आई फाइंड कर दो। कैसे निकालोगे, देखो, सिंस वी नो दिस डेल यू इज इक्वल टू क्या होता है, यू एफ माइनस यू आई होता है। तो मुझे निकालना क्या है, यू आई निकालना है। तो यहाँ से यू आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, यू एफ माइनस का डेल यू आ जाएगा। तो यू एफ की वैल्यू कितनी है, यू एफ यानी कितना है मेरे पास 65 है, एंड माइनस कितना आ जाएगा यू आई, सॉरी डेल यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का यहाँ पर कितना आ गया 20, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 85
जूल आ जाएगा। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, यू आई निकल गया, यू आई कितना है मेरे पास 85 जूल आया। अब क्या निकाल दो, वर्क डन निकाल दो। सिंस वी नो वर्क डन, अगर यहाँ से क्या फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस का W। ओके, तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास, Q माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। Q की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10, और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर, ओके कहाँ था, इधर है, माइनस, और ये कितना है माइनस का 20, कितना आया माइनस का 10 प्लस का 20, यानी कितना आ गया यहाँ पर 10 जूल आ गया। यानी कितना वर्क किया गया होगा, 10 जूल क्या किया इसने वर्क किया। यानी यहाँ पर ओके फिल इन द ब्लैंक कर दो। तो ये यू आई की जो कितना आ गया यहाँ पर मेरे पास 85 आ गया, और डब्ल्यू की जो कितना आ गया मेरे पास 10 जूल आ गया। ठीक, दूसरा कॉलम भी फिल कर दिया हमने। तीसरा वाला देखो, खुद करो तीसरा वाला, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आंसर दो इसका। देखते हैं, वीडियो पॉज करो और खुद करो, ठीक है, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करो, ठीक है। वीडियो पॉज होगी आगे, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ इसको, आप बाद में देखना, इसे अभी मत देखना। ओके, तो इसमें क्या क्या दे रखा है, इन प्रोसेस थर्ड। अब थर्ड प्रोसेस में देखो क्या क्या दे रखा है, हमको क्यू निकालना है यहाँ पर, और डब्ल्यू दे रखा है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी दे रखी है, फाइनल इंटरनल एनर्जी निकालनी है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी दे रखी है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रोसेस नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं। कौन सी प्रोसेस, प्रोसेस नंबर थर्ड। तो थर्ड में क्या क्या कर रखा है हमको, क्यू इक्वल टू फाइन करना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू दे रखा है माइनस का 20 जूल, और यू आई यानी इनिशियल इंटरनल एनर्जी माइनस का 20 जूल, और उसके बाद फिर यू एफ इक्वल टू क्या करना है मुझे, फाइन करना है, एंड यहाँ पर चेंज इंटरनल यू डेल्यू दे रखा कितना मेरे पास 20 जूल। ओके, तो बड़ा ही आसान है। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है हमारे पास, दिस क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस का डब्ल्यू होता है। मुझे क्या निकालना है, क्यू निकालना है। दिस क्यू इज इक्वल डेल यू की जो कितना है मेरे पास 20, फिर ये माइनस का कितना आ गया 20, तो कितना हो जाएगा ये जूल, कितना जूल हो गया 0 जूल। यानी इस प्रोसेस के दौरान कोई भी हीट नहीं दी जा रही, ना बाहर निकल रही है ना अंदर जा रही है। इसका मतलब कैसी प्रोसेस हुई है, एडियाबैटिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस हुई, एडियाबैटिक प्रोसेस। यानी जो प्रोसेस नंबर थर्ड है वो कैसी प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब यहाँ पर दूसरा क्या निकालना है मेरे को, ये तो निकल गया, कितना है ये 0 है। ओके, और क्या निकालना है मेरे को यहाँ पर, अब यू एफ निकालना है। तो सिंस वी नो दिस डेल यू इज इक्वल टू यू एफ माइनस का यू आई, तो मेरे पास यहाँ पर यू एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल यू प्लस का यू आई आ जाएगा। तो डेल यू की जो कितना है मेरे पास 20, एंड फिर यहाँ पर यू आई की जो कितना है माइनस का 20। ओके, यू आई की जो कितना है -20, और इसकी जो कितना है 20, तो कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ गया। ओके, एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो रही है। डेल यू इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस प्लस, ओके डेल यू आई -20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, यू एफ इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर 0 जूल आ गया। ठीक है, तो हीट अंदर गई नहीं, तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास 0 जूल। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक, ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, कहाँ ये क्वेश्चन, इधर है। देखो अगला क्वेश्चन एक ग्राफ दे रखा है, पीवी ग्राफ दे रखा है, और इस ग्राफ में डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट क्वांटिटी जो अननोन है उन्हें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट। ओके, पहले बना देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ओके, एक पीवी ग्राफ दे रखा है जिसमें एक प्रोसेस एक जगह से दूसरी जगह जा रही है फ्रॉम डिफरेंट पाथ, अलग अलग पाथ से एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, और हमें क्या करना है उन डिफरेंट पाथ के लिए, किसी के लिए इंटरनल एनर्जी निकालनी है, किसी के लिए क्या निकालनी है, वर्क डन निकालना है, किसी के लिए हीट एक्सचेंज निकालना है। देखो किस तरीके का है मेरे पास, इस तरीके का कोई एक हमारे पास क्या दिया, ग्राफ दिया, पीवी ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस में क्या है मेरे पास, प्रेशर, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या है मेरे पास, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है और ये क्या है मेरे पास, प्रेशर है। ओके, ये एक पॉइंट है, इसको मैंने क्या बोला, इनिशियल पॉइंट, इसे मैंने पॉइंट आई बोल दिया। ठीक, एक प्रोसेस है वो कहाँ से कहाँ गई, इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पर, ए पर गई, कहाँ गई, इस पॉइंट आई से ए पर गई, फिर आई से कहाँ गई, इस एफ पॉइंट पर गई। ठीक है, एक रास्ता तो ये हो गया, यानी इनिशियल से कहाँ जाने में, फाइनल गई। पहले वो कहाँ गई, आई से ए, फिर ए से क्या गई, एफ गई। तो ये पाथ हो गया क्या, आई ए एफ पाथ हो गया। ठीक, उसके बाद ये प्रोसेस कहाँ से, इस आई से कहाँ गई, इस पॉइंट बी पर गई, और फिर बी से कहाँ गई, इस एफ पर गई। तो एक रास्ता ये हो गया यहाँ से यहाँ जाने का कि आई बी एफ, इस पाथ को क्या बोलूँगा, पाथ आई बी एफ बोलूँगा। फिर उसके बाद कहाँ से कहाँ गई, इस पॉइंट कहाँ से, इस एफ से कहाँ आई, इस पॉइंट आई पर आई, कुछ इस तरीके से। ओके, तो इसे मैं क्या बोलूँगा, पाथ एफ आई बोल दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, डिफरेंट पाथ हो गए इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे पहुंचने के लिए, और फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट में पहुंचने के लिए। ओके, और ये क्या है, एक पीवी ग्राफ है ना। वो कुछ चीज़ें गिवन है, देखो क्या क्या गिवन है हमको। सबसे पहले तो गिवन है कि
ओके, व्हेन ए सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट आई टू स्टेट एफ along the path IAF, जब कौन सी पाथ की बात कर रहे हैं हम, इन पाथ IAF, तो पाथ IAF क्या हुआ, IAF, तो इस पाथ के लिए हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, DQ दे रखा है। जब इस पाथ से प्रोसेस होती है तो वहाँ पर हीट गिवन कितनी है हमारे पास, 50 कैलोरी है। कितनी है हमारे पास, 50 कैलोरी है। फिर उसके बाद इसी पाथ के दौरान जो वर्क डन है वो कितना है, W इज इक्वल टू गिवन है वो कितना, 20 कैलोरी गिवन है। कितना गिवन है, 20 कैलोरी। ओके, वाइल अलोंग पाथ DQ, अलोंग पाथ कौन सा वाला, ये IBF, जब प्रोसेस कहाँ से जाती है, IBF से जाती है, तब कौन से पाथ के दौरान, जो पाथ IBF, जब प्रोसेस कहाँ से जाती है, पाथ IBF से जाती है, तब हमको क्या दे रखा है यहाँ पर, जो DQ है, यहाँ पे जो हीट गिवन है वो कितना है मेरे पास, 36 कैलोरी है। ओके, और जो हमको एक चीज़ और दे रखी है यहाँ पर, इनिशियल इंटरनल एनर्जी UI इक्वल टू दे रखा है 10 कैलोरी। कितना दे रखा है हमको, 10 कैलोरी दे रखा है। हमको कुछ चीज़ें क्या करनी है, फाइंड करनी है। सबसे पहले मुझे फाइंड करनी है कि UF क्या होगी। ये UI का मतलब क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी एट दिस पॉइंट। UF फाइंड करना है, यानी इंटरनल एनर्जी दिस पॉइंट क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमको, UF फाइंड करना है। ओके, फाइंड कर देंगे। देखो बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे, UF। ओके, फाइंड UF, पहला क्या है हमारे पास, फाइंड UF करो करो करो, सोचो जरा कैसे होगा, आप भी कर सकते हैं इसको, बहुत ही आसान है करना। ओके, देखो हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पर, UF इक्वल टू क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है, गिवन है। ओके, कौन सा लगाएंगे, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है हमारे पास, दिस DQ इक्वल टू, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, DQ इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड प्लस का यहाँ पर क्या इतना होता है, वर्क डन। ओके, W या DW लिख सकते हो आप, डेल W लिख सकते हो, ठीक। एंड दिस DQ इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होगा, UF माइनस UI, यानी जब प्रोसेस कहाँ से कहाँ गई, इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में गई। रास्ता कोई भी हो सकता है। क्यों बोला रास्ता कोई भी हो सकता है, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो डिपेंड नहीं करती है किस पर, पाथ पर, पाथ फॉलो पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ या यहाँ से जाओ, इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच। ओके, किस पर डिपेंड करेगी, सिर्फ इस पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी कितनी है और इस पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी कितनी है। ओके, तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा मेरे पास, UF माइनस UI हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या दिया, वर्क डन। इस प्रोसेस को देखो तो फिर क्या निकालना है मेरे पास, डेल W। अब इस प्रोसेस में देखो, किसमें, IAF, इसको भी देख सकते हैं हम, इस IBF को भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें हमको सुटेबल दे रखा है क्योंकि इसमें वर्क डन दे रखा है और हीट भी दे रखी है। तो हीट कितनी है मेरे पास यहाँ पर, 50 कैलोरी है, एंड इक्वल टू UF तो क्या करना है, फाइंड करना है, माइनस UI कितना दे रखा है, देखो पहले से दे रखा है कितना है, 10 कैलोरी है, एंड फिर प्लस का DW कितना दे रखा है, W कितना दे रखा है हमको, 20 कैलोरी दे रखा है। देखो सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 50 कैलोरी इज इक्वल टू UF, ये कितना आ गया यहाँ पर, प्लस का 10 कैलोरी आ गया, इधर आके माइनस हो जाएगा ये। तो यहाँ पर फाइनल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू कितना आ गया, 50 माइनस 10 कैलोरी, यानी इसका मतलब कितना हो गया, ये 40 कैलोरी हो गया। तो यहाँ पर फाइनल इंटरनल एनर्जी कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पर 40 कैलोरी आ गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। नाउ अब देखो, ये तो क्या होगा, पहला क्वेश्चन निकल गया, सब पहला पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट देखो क्या बोल रहा है, वर्क डन अलोंग पाथ IBF, जब प्रोसेस इस पाथ से जा रही है, IBF से जा रही है, तब वर्क डन कितना होगा वो फाइंड करना। देखो बड़ा आसान है फाइंड करना, कैसे निकालोगे, अगेन किसका एप्लीकेशन है ये, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, वर्क डन अलोंग IBF। क्वेश्चन नंबर 2, क्या, वर्क डन अलोंग IBF, जब प्रोसेस IBF से जाती है तब वर्क डन कितना होता है। सिंस वी नो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिस Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस का W, ना मुझे निकालना क्या है, W निकालना है, तो Q माइनस कितना आ जाएगा, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो देखो जब इस प्रोसेस से जाती है, इस पाथ से जाती है, तब हीट गिवन कितना है, Q कितना है, 36 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 36 एंड माइनस ये कितना है, DU। देखो I से F जा रही है प्रोसेस, चाहे इस रास्ते से जाए, चाहे इस रास्ते से जाए, चाहे इस रास्ते से जाए, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ UF कितना है मेरे पास 40 और UI कितना है हमारे पास, कितनी है 10 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, UF माइनस UI हो जाएगी। देखो कितना आ जाएगा ये 36 माइनस UF की वैल्यू कितनी है
40। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चेंज क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो पाथ से इंडिपेंडेंट होती है। तो 40 माइनस कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो 40 माइनस 10 कितना होता है बताइए, 36 माइनस कितना हो जाएगा, 30 हो जाए तो कितना आ जाएगा, ये 6 कैलोरी। इतना क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क डन अलोंग पाथ IBF कितना हो जाएगा, 6 कैलोरी हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या बोल रहा है यहाँ पर, इफ W इज इक्वल टू -13 कैलोरी अलोंग पाथ FI देन व्हाट इज DQ, यानी जो गिवन हीट है वो क्या होगी। अब अभी किस पाथ से जा रहा है, FI पाथ से वर्क डन दे रखा है हमको। देखो कुछ तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये नोट हो गया ना, ओके आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ टर्म ठीक है, ओके ठीक हो गया। देखो क्या दे रखा है हमको, क्वेश्चन नंबर 3, इसी में इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट कुछ इस तरीके का है कि हमको कौन सा पाथ है, अभी पाथ है हमारा कौन सा वाला, FI पाथ है। FI पाथ का मतलब कहाँ से प्रोसेस कहाँ से कहाँ की ओर आ रही है, इस F पॉइंट से I पॉइंट की आ रही है, इस पाथ से, जो ये पाथ दे रखा है ये वाला, ओके FI पाथ है। और इस पाथ के लिए मुझे क्या दे रखा है, यहाँ पर वर्क दे रखा है, W दे रखा है कितना, -13 कैलोरी, ओके। और मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, DQ इक्वल टू क्या करना है, फाइन करना है। क्या फाइन करना है मेरे को, DQ इक्वल टू फाइन करना है ना। अब इस प्रोसेस के लिए ये क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट, और ये क्या हुआ मेरे पास, फाइनल पॉइंट हुआ। तो मैं क्या निकाल दूंगा यहाँ से, अगर DQ इक्वल टू निकालो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो क्या होता है मेरे पास DU एंड प्लस का कितना आ जाता है W। तो DQ तो दे रखा है, तो निकालना है हमको, DQ इक्वल टू ये क्या हो जाएगा मेरे पास, U इनिशियल माइनस U फाइनल ना। अब ये क्या होगा, सॉरी U फाइनल माइनस U इनिशियल होता है DU। तो ये क्या है इसके लिए इनिशियल पॉइंट, और ये क्या है इसके लिए फाइनल पॉइंट। तो इसके लिए जो DU होगा क्या होगा, U इनिशियल UI माइनस UF होगा, यानी क्या, इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट I माइनस इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट F, क्योंकि ये क्या है इसके लिए इनिशियल पॉइंट है, और ये क्या है इसके लिए फाइनल पॉइंट, क्योंकि प्रोसेस F से I की ओर आ रही है। एंड प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पर W, पुट कर दो वैल्यू। UI की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 10 है, UI की वैल्यू कितनी है, 10 है। और UF की वैल्यू कितनी थी, अभी यहाँ और फाइन की थी हमने, कितनी थी, 40, कितनी थी, माइनस का कितना आ गया 40, एंड यहाँ फिर कितना आ जाएगा, माइनस का यहाँ पर 13 कैलोरी, ओके। तो कितना आ गया, देखो ये माइनस का कितना आ जाएगा इधर पे, दिस इज -30 एंड दिस इज -13, व्हाट विल बी, दिस इज माइनस का 40, कितना आ गया 43 कैलोरी आ गया, ठीक है। ये क्या निकल गई, यहाँ पर हीट निकल गई किस प्रोसेस के दौरान, जब कोई प्रोसेस कहाँ से कहाँ आती है, F से I आती है, किस पाथ से, FI पाथ से। तो ये तो क्या हो गया, इसका थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा पार्ट, जो चौथा पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको समझ के। देखो क्या बोल रहे हैं वो, UB दे रखा है हमको, यानी इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट B दे रखा है। कितना दे रखा है, UB हमें दे रखा है, ये दे रखा है हमारा 22 कैलोरी। कितना दे रखा है, 22 कैलोरी दे रखा है। UI तो गिवन है हमको, UI कितना है मेरे पास, 10 कैलोरी है, ठीक है, ओके। तो फाइन करो बोल रहा है, IB पाथ के लिए DQ कितना होगा, क्या निकालना हमको। अभी कौन सा है मेरे पास, पाथ IB है, यानी प्रोसेस कहाँ से कहाँ जा रही है, I से B जा रही है, कहाँ से कहाँ, I से B जा रही है। तो मुझे क्या निकालना है, हीट गिवन निकालना है, कितनी हीट दी जाएगी ये मुझे क्या करना है, फाइन करना है। और देखो यहाँ से यहाँ जाने में चेंज इंटरनल एनर्जी कितने हैं, 10 से 22 हो जा रही है। देखो क्या हो जाएगा मेरे पास, DQ इज इक्वल टू एंड DU प्लस का कितना हो जाएगा, W हो जाएगा। तो DQ इज इक्वल टू कितना होगा, दिस DU इक्वल टू दिस इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट B माइनस, क्योंकि I से B जा रही है, इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट I एंड प्लस का W। ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन नहीं है। देखो इस प्रोसेस के दौरान वर्क कितना होगा। नाउ अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वो दिमाग क्या है, देखो जब प्रोसेस I से B जा रही है तो कैसी प्रोसेस है, यानी इसका जो कर्व है, PV कर्व है, वो किसके पैरेलल है, इस वॉल्यूम एक्सेस के पैरेलल है। यानी ये कैसी प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कितना है, कांस्टेंट है। और जब ये प्रोसेस B से F जा रही है, जब प्रोसेस B से F जा रही है तो ये BF प्रोसेस कैसी है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, क्योंकि इसके दौरान जो वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तब कोई भी वर्क डन नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, P इंटू डेल V होता है ना, स्मॉल वर्क डन DU इक्वल टू P इंटू डेल V, ओके। अगर चेंज इन वॉल्यूम इन ड्यूरिंग प्रोसेस B टू F कितना है, 0 है, सॉरी चेंजिंग वॉल्यूम फ्रॉम B टू F कितना है, 0 है, तो इसका वर्क डन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो BF प्रोसेस के दौरान या फिर BF जो हमारे पास, जब प्रोसेस B से F जाएगी तब उस केस में कोई भी वर्क डन नहीं होगा। यानी जब प्रोसेस I से B फिर B से F गई होगी
तो वर्क उसको सब केवल कब करना पड़ा होगा, जब वो आई से कहाँ गई होगी, बी गई होगी। लेकिन जब बी से आई गई होगी तब वहां पर कोई भी वर्क नहीं हुआ होगा। यानी जो ये वर्क डन है, सिंस वर्क डन आई टू बी एंड बी टू एफ इज इक्वल टू वर्क डन आई टू बी, क्योंकि बी एफ में कोई वर्क नहीं हो रहा है। वर्क कब हो रहा है, जब वर्क डन कहां से कहां हो रहा है, आई से बी जाने में हो रहा है, लेकिन बी से एफ जाने में कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो वर्क डन आई बी एफ होगा वो वर्क डन आई बी के बराबर होगा। इतनी बात क्लियर हुई। क्यों वर्क डन नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोसेस कैसी है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, और हमने पढ़ा हुआ है कि आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान कोई भी वर्क डन नहीं होता है ना। अभी हमने फाइंड किया कि आईबीएफ में कितना वर्क हुआ था, 6 कैलोरी वर्क हुआ था। तो ये किसके बराबर है, हमारे पास 6 कैलोरी के बराबर है। देन दिस वर्क इज इक्वल टू 6 कैलोरी। तो ये इसको वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू यूबी की वैल्यू कितनी है 22 माइनस कितना है यहाँ पर 10, फिर प्लस कितना आ गया यहाँ पर 6 आ गया। तो कितना आएगा सॉल्व करके, ये 12 एंड प्लस का 6, 12 प्लस का 6 कितना होता है 18, इतना क्या आ जाएगा कैलोरी आ जाएगा। तो ये क्या आ गया मेरे पास, हीट गिवन किस प्रोसेस के दौरान, आई बी पाथ के दौरान, जब प्रोसेस कहाँ से कहाँ जाती है, आई से बी में जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हो गए। तो कितने क्वेश्चन किए हमने, 4 क्वेश्चन किए। ठीक, अब आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम में सेंड कर सकते हो, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, आपके बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो आप ये करिए, इन क्वेश्चन को दोबारा करिए अपने बिना देखे। ठीक है, बिना देखे क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन को आपको सिर्फ सुनना है, उसके बाद खुद करने बैठ जाना है। जब नहीं आया तब वीडियो को आगे देखना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन। तो लाइक करो, इसको शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।